अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी खबरें हैं और बड़ी तेज़ी से आज खबरों का सिलसिला जारी है। जैसे ही नए साल का आगाज़ हुआ, बड़ा धमाकेदार किस्म का और बड़ा तूफ़ानी सा, तो खबरें बड़ी बल्क में आ रही हैं। कुछ खबरें हैं अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ बड़ी तशवीशनाक भी हैं। तो आपके साथ ये खबरें शेयर करते हैं जनाब। एक तो न्यू ईयर नाइट कैसे मनाई गई पाकिस्तान की सड़कों पर, इसका एक छोटा सा ब्रीफ सा अहवाल आपको बताएंगे। जमशेद दस्ती साहब की एक वीडियो ने आज बड़ा परेशान कुन आगाज़ किया सुबह का। क्या था उस वीडियो में और क्या उससे पता चलता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज इमरान खान साहब की वकला टीम के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है और सुबह से हम देख रहे हैं कि एक चढ़ाई चढ़ी हुई है कि जी तनकीद हो रही है कि वकला जो हैं वो सीरियसली काम नहीं कर रहे हैं और ज़्यादातर उनका जो सारा इस वक्त फोकस है वो अपनी पॉपुलैरिटी पर, टिकट पर, इलेक्शन पर, इन चीज़ों पर हो गया है और जो उनका असल काम है, लीगल काम है, उससे पता नहीं वो कोई रूगर्दानी कर रहे हैं। तो ये बड़ी तनकीद चल रही है, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। उमर डार साहब की जो बेटी हैं उन्होंने आज गुफ्तगू की। उनकी मदर जो हैं वो आज पहुंची हैं लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने भी वहाँ पर बातचीत की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी वो भी सब, और इलेक्शन अपडेट्स भी हैं। तो तेज़ी से मैं कोशिश करती हूँ कि ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर डालूँ इसी वीलॉग में। अगर कुछ रह गया तो फिर अगले वीलॉग में उसको डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। न्यू ईयर नाइट शुरू होती है तो जनाब अजीबोगरीब किस्म के, बड़े दिलचस्प किस्म के मनाजिर देखने में मिलते हैं। और हम देखते हैं कि मॉल रोड मरी से आती है फुटेज, और जिसमें देखा जा सकता है कि बड़ी कसीर तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि नॉर्मली हुआ करते हैं न्यू ईयर नाइट पर। अक्सर लोग मरी में गुजारते हैं। और फिर इसी तरह मुतादिद और शहरों की भी, फैसलाबाद से, लाहौर से, और फिर मुख्तलिफ ममालिक से भी, इवन पिंडी इस्लामाबाद की भी, शहरों पाकिस्तान में तो पिंडी और इस्लामाबाद की भी मेरी नज़र से फुटेजेस गुजरी हैं। और जो दूसरे मुल्कों की बात करें तो दुबई में भी और ममालिक में भी ये सारी फुटेजेस देखने को मिली कि लोग बाहर निकले न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए। उन्होंने जो इस मौके का फ़ायदा उठाया वो ये था कि इमरान खान जिंदाबाद, IIPTI और मुर्शद के दीवाने और इस टाइप के हमें हर जगह से नारे सुनने को मिले। तो अब चूंकि पाकिस्तान में तो खैर एक पाबंदी भी थी कि न्यू ईयर नाइट को इस तरह से आपने सेलिब्रेट नहीं करना और वहाँ पे कोई इज्तिमा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कुछ जगहों पे कार्रवाई की भी इत्तलात मिल रही हैं। मरी में फिर हमने अल्टीमेटली देखा कि वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग PTI के झंडे लेकर निकल आए थे और नारे वगैरह लगा रहे थे। तो फिर वहाँ पर बाद में अल्टीमेटली पुलिस पहुंची और उन्होंने वहाँ पे उनको मुंतशिर करने की कोशिश भी की। कुछ लोग रिपोर्ट करें कि लाठी चार्ज हुआ है, मुझे ऐसा नहीं महसूस होता कि कोई मारा पीटा गया है, लेकिन यह है कि उन्होंने वहाँ पर पहुंचकर लोगों को मुंतशिर ज़रूर किया और नारेबाजी वगैरह से रोका। क्योंकि बकौल उनके तो ये था कि जी चूँकि मना किया गया, लेकिन असल कहानी है कि मना ही शायद इस बिना के ऊपर किया गया था कि अगर लोगों को कहीं इकट्ठा होने का मौका मिल गया तो फिर यही होगा कि वो PTI का एक जलसा बन जाएगा। और इसी खौफ ने इन्हें इस हद तक ला कर खड़ा कर दिया है कि अब ये किसी को कोई छोटी मोटी खुशी भी नहीं मनाने देते अगर कोई मनाना चाहे। ये जो बददिल और मायूस कौम है बेचारी, मजलूम कौम है जो इस वक्त जिस पे जुल्म भी हो रहा है, तो वो कौम अगर कोई छोटी मोटी खुशी भी मनाना चाहे तो ये खौफ इनको जो है, ताकतवरों का जो खौफ है वो उन बेचारों के ऊपर टूटता है और वो उनको खुशी भी नहीं मनाने देते। तो इस वक्त ये सूरत हाल है मुल्क में। लेकिन अगेन वही बात है कि जो एक आइडियोलॉजी जब कोई चीज़ बन जाती है, जब अवाम की कोई ज़िद बन जाती है, तो फिर उसके बाद आप कहाँ पे पाबंदी लगाएंगे। हर तरफ से कहीं ना कहीं से वो आवाज़ निकल आती है। अब कॉन्वोकेशंस हों, यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्सर्ट्स हों, सिंगर्स के शादियों की तकरीबात हों, या फिर न्यू ईयर नाइट की सेलिब्रेशन हो, कोई भी मौका मिलता है और ख़ास तौर पर जहाँ पर अगर नौजवान मौजूद हों तो वहाँ पर ये इस किस्म के मनाजिर जो हैं वो काफ़ी अब हमें कॉमनली देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो होगा, ये चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, कितना आप रोक सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका फिर असर भी होता है। और असर फिर हमें नज़र आता है कि हमेशा पहले से ज़्यादा बढ़कर हमें कुछ लिमिट्स क्रॉस होती हुई नज़र आती हैं। एक बहुत डिस्टर्बिंग किस्म की वीडियो आज सुबह देखने को मिली जमशेद दस्ती साहब की, और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि आप अफसोस भी करते हैं, जिसके ऊपर बड़ा आपका सर भी शर्मिंदा होता है और आप बहुत बेबस भी महसूस करते हैं। जमशेद दस्ती साहब की एक वीडियो है जिसमें वो रोते हुए और बहुत तड़पते हुए, तकरीबन सर पीटते हुए ये नज़र आ रहे हैं, और जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उनके घर के ऊपर 4 बजे के करीब कहीं रेड किया गया कल रात, और वहाँ पर ना सिर्फ ये कि उनके घर में तोड़ फोड़ की गई है, सामान उल्टा पुल्टा है और लूट लिया गया है घर को, बल्कि इसके साथ साथ उनकी फैमिली के साथ बड़ी बदतमीज़ी की गई। और उन्होंने बहुत हॉरेबल किस्म का इल्ज़ाम भी लगाया है कि उनकी ज़ौजा को बरहना कर दिया गया, ये उनका इल्ज़ाम है।
और उनका बच्चा 10 माह का है, वो ज़ारो कतार रोता रहा, उसे हरासा किया गया। बाकी भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी किसी पे तशद्दुद किया गया, हरासा किया गया, घसीटा गया। तो इस किस्म के सारे बहुत तकलीफ़ दे मनाजिर वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उस सारी वीडियो में। और वो फिर चीफ जस्टिस साहब से अपील भी कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर नोटिस लें, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो अब जीना ही नहीं चाहता। बहुत जज्बाती किस्म की वो वीडियो और उसमें वो सारी बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है अगर ये सब खुदा न खास्ता हुआ है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसके बाद तो फिर आप स्पीचलेस हो जाते हैं। उसके बाद तो फिर कहने के लिए बाकी क्या रह जाता है। क्योंकि मैं तो थ्रू आउट यही बात कर रही हूँ कि अगर घरों के अंदर फलांग फलांग के आप लोग यूं दाखिल हो रहे हैं, यूं लोगों को आप लोगों ने ज़दोकोब करना है, इस तरीके से ख़वातीन के ऊपर हाथ डाल लें, तो फिर बाकी क्या रह जाता है। ये तो वो कहानियाँ हैं जो हम कभी सुना करते थे कि 71 में इस तरह से हुआ होगा, लेकिन हम सोचते थे कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, ये कैसे पॉसिबल है। तो क्या ये वही चीज़ें हैं जो अब हम रिपीट होते देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन मैं अगेन इसके ऊपर बगैर किसी यानी उस तरह नहीं है कि वन साइडेड उसके ऊपर मैं बिल्कुल थ्रू आउट बिलीव कर लूँ, लेकिन इसको झूठ मानना भी बड़ा अजीब लग रहा है कि कोई शख्स इतना बड़ा इल्ज़ाम जो है अपनी बेगम से मुतल्लिक वो किस तरह झूठ के ऊपर मबनी लगाकर जो है वो इस तरह पब्लिकली बताए। बड़ा ही कोई बेगैरत होना पड़ता है आपको इस तरह का काम, अगर आप झूठ को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और अगर ये सच इल्ज़ाम है तो फिर करने वाले बड़े कोई बेगैरत किस्म के लोग हैं। तो ये मैं तो अजीब यानी ऐसी कन्फ्यूजन में हूँ कि समझ नहीं आता कि आप कैसे यकीन कर लें कि ऐसा हुआ होगा, और फिर आप कैसे ये यकीन कर लें कि ऐसा नहीं हुआ होगा और जमशेद दस्ती झूठ में अपनी बेगम के बारे में इस किस्म की बात कर रहे हैं। लेकिन व्हाट्सोएवर इसकी बिल्कुल फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन ये हम बात किससे कहें, यहाँ पर तो ना इदारे बाकी हैं जो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, ना वो अदालतें बाकी हैं जो किसी जुल्म के ऊपर नोटिस ले सकें, और ना यहाँ पर हमें कोई आवाज़ उठाने वाले वो लोग मिलते हैं जो कि आसमान हिला दें। तो अल्लाह जाने कोई अगर ये जुल्म कर रहा है तो उसका हिसाब कैसे होगा। बिल्कुल मैं तो स्पीचलेस हूँ इसके ऊपर कि इसके ऊपर मैं क्या बात करूँ। मज़ीद भी कुछ 1-2 वीडियोस इसके बाद जारी होती हैं, उसमें घर की भी उनकी वीडियो है जिसमें घर देखा जा सकता है, सामान इधर उधर उल्टा पुल्टा हुआ है। और फिर इसी तरीके से जो एक और वीडियो भी है जिसमें वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, दस्ती साहब सिर्फ रो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत तकलीफ़ दे मनाज़िर हैं वो भी। लेकिन बहरहाल हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ के ऊपर रहम भी फरमाए, क्योंकि उसके अलावा तो किसी तरफ कोई हमें ऐसी उम्मीद की किरण इस वक्त तो कम अज़ कम नज़र नहीं आ रही कि कोई इस चीज़ के ऊपर जो है स्टैंड लेगा, या कोई किसी को कोई शर्म आ जाएगी या कुछ है। कम अज़ कम इस वाक़े के ऊपर अगर ये इतने संगीन इल्ज़ामात हैं जो जमशेद दस्ती साहब की तरफ से लगाए गए हैं, तो यकीनी तौर पर फिर आपको इनको झूठ तो साबित करना चाहिए, अपने आप को क्लियर करें इदारे कि ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि वो तो क्लियरली कह रहे हैं कि ये CTD के लोग हैं और यानी पुलिस वालों के महकमों के वो नाम ले रहे हैं। तो फिर आप उसके ऊपर आकर अपने आप को क्लैरिफाई करें कि जी ये झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप उनका सारा जो CCTV कैमरे का रिकॉर्ड है तो वो प्रोवाइड कर दें कि जी हम अगर आए भी थे तो ये रेड हुआ है या इस तरीके से ये चीज़ हुई है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्योंकि दस्ती साहब ये कह रहे हैं कि आप रिकॉर्ड भी साथ लेके। दूसरी तरफ पुलिस राय इस किस्म के किसी भी रेड को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि बिल्कुल पुलिस तो गई है, बंदर वाकई इस किस्म की सूरत हाल बनी है या नहीं, इसके बारे में वो रिपोर्टर्स अभी इसके ऊपर कोई ख़ास नहीं अपनी राय दे सकते। तो ये जी सारी कहानी अफसोसनाक किस्म की जमशेद दस्ती साहब की। और अब आ जाते हैं जो दूसरी अफसोसनाक कहानी है उमर डार साहब के वाले से। उमर डार PTI के रहनुमा और उस्मान डार के भाई वो भी 2-3 दिन से लापता हैं, उनको उठा लिया गया था। अब जो उनकी फैमिली है वो उस रेस्टोरेंट में पहुंची, लाहौर का एक मारूफ कैफ़े एलांतो है रेस्टोरेंट जहां पर वो आखिरी दफ़ा मौजूद थे। तो वहाँ पर आकर उन्होंने उनसे बड़ी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप वो फुटेजेस हमें प्रोवाइड कर दें कि जिस तरह से लोग आए हैं, पुलिस एहलकार थे घर, क्योंकि वो जो वीडियो है उसमें देखा जा सकता है वो बता रहे हैं मैनेजमेंट के लोग के पुलिस एहलकार थे। तो उन्होंने कहा कि आप एटलीस्ट हमें वो वीडियो प्रोवाइड कर दें ताकि हम कोर्ट में जाके बता सकें कि देखिए जी ये देखा जा सकता है। कोर्ट में तो चूँकि उन्हें पेश ही नहीं किया जा रहा तो उन्हें लापता कर दिया गया है। अगेन उस्मान डार की तरह उन्हें भी एक मिसिंग पर्सन बना दिया गया है। मैं बहुत पहले इस पर बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि ये आसान काम है उनके लिए कि मिसिंग पर्सन बना दो और उसके बाद उसके साथ वो करो कि फिर वो आपकी मर्ज़ी का बयान दे दे। क्योंकि अगर जेल में कोई होता है तो जेल की सख्ती तो कोई जो सियासतदान है वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो मिसिंग पर्सन बना के ये लोग सलूक करते हैं गैर इंसानी, वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता।
लेकिन खैर अब वो चूंकि मिसिंग पर्सन बना दिए गए हैं, कार्रवाई तो पुलिस ने की है बकौल मैनेजमेंट। अब वो जब फैमिली उनसे रब्ता कर रही है कि आप इस चीज़ को प्लीज़ हमें वो फुटेज प्रोवाइड करें, तो वो फुटेज उन्हें प्रोवाइड नहीं की जा रही है। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट में जब ये केस दायर हुआ है तो यहाँ पर अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब, उमर डार साहब की जो वालदा है उनके साथ आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश भी हुए हैं। कल भी इस पे पेशी हुई थी और उन्होंने कहा था कि यानी वक्त दिया था एक दिन का, और उसके बाद आज जब दोबारा पेशी हुई है तो उसके ऊपर उन्होंने फिर वक्त दिया थोड़ा, लेकिन अभी तक तो उन्हें पेश नहीं किया जा सका। और बस यही है कि जी ऑर्डर कर देते हैं, देख रहे हैं, पता कर रहे हैं, वक्त मिल जाएगा, यही कुछ चलता रहता है। लेकिन बहरहाल पेशी के बाद उमर डार की जो बेटी हैं साहबजादी, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो ये कह रही हैं कि ये बिल्कुल सिर्फ इसलिए कि दादो जो इलेक्शन लड़ रही हैं उनको उससे दस्तबरदार कराना चाहते हैं। और चाहे जिस तरीके से ये लोग सब कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। और उस्मान डार के साथ भी इन्होंने यही किया था, चचा के साथ, और अब वालिद को भी इसी तरह से इन्होंने पकड़ा है और लापता किया है। और अब वो इसमें तफ्तीश के लिए कोई ताउन भी नहीं करा, बिल्कुल सारे चुप साध के बैठ गए हैं। तो उनकी वालदा ने इस मौके पे बड़ा इनकलाबी किस्म का स्टेटमेंट दिया। उनका कहना था कि आपने पहले भी मेरा बेटा उठाया, दूसरा भी अब उठा लिया है, उनसे भी आप भले बयान दिलवा लें, लेकिन मैं इमरान खान के साथ डट के खड़ी हूँ, मैं हक और सच के साथ डट के खड़ी हूँ, तो जो मर्जी आप कर लें, मैं पीछे नहीं हटने वाली। तो ये बेसिकली अब वो स्टेज आ चुकी है कि जहाँ पर आप इतना किसी को जब कॉर्नर कर देते हैं ना कि बिल्कुल ही उसके पास खोने के लिए जब कुछ नहीं रहता, फिर वो कहता है अब कर लो भाई, तुमने और क्या करना है, पहले भी तुमने यही किया, फिर तुम कर रहे हो, तो फिर इससे आगे तुम्हारी बदमाशी क्या है। तो मैं हैरान होती हूँ, बाज़-औक़ात बड़ी आम सी घरेलू सी सादा सी खातून है वो, और इतनी उनके अंदर अगर हिम्मत है, मतलब आपका बेटा आपसे दूर है, लापता है, और आपको नहीं मालूम है कि वो जिंदा या किस हाल में आपके पास लौटेगा या नहीं लौटेगा, और आप इतने उसके बावजूद हिम्मत से और इतने आप बेखौफ होकर निडर किसी को ललकारें, तो ये कोई आम मामूली बात नहीं है। और यही वो चीज़ है जिसने ताकतवरों को खौफजदा किया हुआ है कि ये नज़रिया जो इमरान खान का था कि वो बेखौफ है, वो निडर है, वो नहीं किसी चीज़ से टूटा, तो आगे उसने तो एक पूरी लीडरशिप ऐसी कायम कर दी है जो कि किसी भी, वो लीडरशिप ज़रूरी नहीं कि पीटीआई की लीडरशिप ऐसी थी, वो तो बहुत सारे लोग छोड़ भी गए चलिए, लेकिन उसके बाद आप बहुत सारी ऐसी मिसालें दे सकते हैं। आप सनम जावेद को आज देख लें, 8 महीने से वो खातून अपने बच्चों से दूर है, और बच्चे हैं, छोटे भी हैं उसके, लेकिन वो अपनी जगह पे डटी हुई है, वो नहीं पीछे हटती, और आज भी वो मुस्कुराते हुए आ रही है, बिल्कुल कूल एंड काम। ये मरियम नवाज साहिबा, ये बाकी लोग, इनके तो तक आप रोने धोने ही नहीं ख़त्म होते थे कि हमें जेल में डाल दिया तो हमारे साथ क्या हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो आप उनके मुंह से तो कोई शिकायत नहीं सुन रहे, वो तो मुस्कुरा रही हैं, वो तो कह रही है आओ मैदान में लड़ो मेरे साथ इलेक्शन, जिस हल्के से मरियम नवाज लड़ेगी उसी हल्के से लड़ूंगी। वो कहती वैन के अंदर बैठी अगली इतनी आज़ाद है कि वो उनको आपको दिन में तारे दिखा रही है। आज भी वो पहुंची है वहाँ पे, इमरान खान की चेहरे के अक्स वाली उन्होंने शर्ट पहनी हुई है, और जनाब वो जब कोर्ट में पेश हुई है और कहती हैं कि करो मुकाबला, आओ सामने करो इलेक्शन में बात। तो ये रेहाना डार साहिबा की बात हो, सनम जावेद की बात हो, या और कितनी मैं मिसालें इस वक्त दे सकती हूँ कि जो लोग, जुनेद अकबर जो वहाँ पे पीटीआई के हैं, अली मोहम्मद खान साहब, कितने ही नाम है, मतलब किस किस का नाम मैं नाम दूँ यहाँ पर, जिन्होंने बिल्कुल इमरान खान की पैरवी करते हुए उसी तरह बिल्कुल एक दलेरी का मुजाहरा किया, और नहीं वो टूटे फस्तायत के आगे, ललकारने आज भी उसी अंदाज में वहीं खड़े हैं। मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी कहा था कि मैंने एक पीटीआई के ऐसे लीडर की भी वीडियो देखी जो कह रहा था मेरे 9 बेटे हैं, और मैं 9 के 9 भी इमरान खान के ऊपर जो है, अगर वो इस हक सच की जंग में मेरे शहीद हो जाए तो मुझे परवाह नहीं। तो इतने बड़े स्टेटमेंट कौन देता है? ये कुछ और है इस वक्त, जो इस वक्त मुल्क पे नज़र आ रहा है। ये एक नॉर्मल सियासी जंग नहीं है कि इसको इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है या नवाज शरीफ को बनाना है। ये अब चीज़ कुछ और चीज़ में बदल चुकी है। इस बात को शायद कुछ लोग सही तौर पे नहीं इंटरप्रेट कर रहे और इसको समझ रहे हैं कि ये एक नॉर्मल रूटीन की बात है, और ताकत के ज़ोर से जैसे पहले हम चीज़ें बदल लेते थे, दबा लेते थे, उसी तरीके से हम कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त मुझे कुछ और होता जो है वो दिखता नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं जी, यही खौफ है जिसके ऊपर अब जो टीवी इलेक्शन सर्वे करवा रहे थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि जी कोई टीवी अब जाके वो नहीं सर्वे कराएं, क्योंकि जब सर्वे करते हैं लोग बोलते हैं, मज़ीद लोगों को हौसला मिलता है, चीज़ें खुल के सामने आती हैं और रिकॉर्ड पे आ रही हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीज़ें रिकॉर्ड पे आ रही हैं कि जी सर्वेज़ में किसका पलड़ा भारी है। अब हर चैनल पे जो सर्वे हो रहे हैं उसमें अगर पीटीआई जीत रही है मुख्तलिफ ज़्यादातर हलकों में,
तो ये चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब जब कल को आप धांधली करके ये बताएंगे कि नहीं जी पीटीआई तो नहीं जीती, तो ये सारे रिकॉर्ड जो है ये फिर आपके खिलाफ खड़े होंगे कि देखिए जी कैसे ये रिजल्ट से इतना मुख्तलिफ रिजल्ट आ गया। अब थोड़ा बहुत रिजल्ट फ़र्क हो सकता है, लेकिन इतना तो नहीं आप अप्स एंड डाउन कर सकते। तो ये सारी जो चीज़ है इसके ऊपर फिर अल्टीमेटली हम देखते हैं कि वो एक पूरा मामला जो है वो उसके ऊपर यानी कि ये जो चीज़ है इसको फिर वो अब उन्होंने पाबंदी लगा दी। और अब कहा यही जा रहा है कि स्पेशली जाकर मुलाकात हुई है किसी आम सीनियर सहाफ़ी की, हबीब अकरम साहब कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने ये जानबूझ के मशवरा दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप इस पर पाबंदी लगवाएं, ये दुरुस्त नहीं है। तो ये सब खौफ के हथकंडे हैं, बेसिकली सिर्फ खौफजदा होने की मिसालें हैं। ये कागज़ छीनना, कागज़ नामजदगी मुस्तरद करना, और अब मुस्तरद करने के बाद अपील भी नहीं दायर करने दी जा रही। ये भी पहली दफ़ा देखा है कि या तो वो फैसलों की कॉपियाँ नहीं मिल रही, फैसलों की कॉपियाँ मिल रही हैं तो वकीलों को अपीलें दायर होने के लिए जाने नहीं दे रहे अदालतों में, रुकावटें आ रही हैं। कुछ जगह पे हो भी गए हैं, दायर कर दी अपीलें, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी भी रुकावट, तो जिस पॉइंट पर उनको मौका मिल रहा है वहाँ पे रुकावटें हमें दिखाई दे रही है। तो ये सब एक खौफ की बेसिकली फ़िज़ा है जो अब अवाम के लिए नहीं है। ये मेरी बात याद रखिए। अब खौफ की फिजा जो पहले अवाम पे मुसल्लत की हुई थी ना, अब वो इनकी तरफ मुसल्लत हो चुकी है। तो वो जो सारा एक यहाँ पे दबाव था अवाम की, अवाम अब फ्री है, उसको पता है उसने क्या करना है। अब यहाँ पर वो दबाव है क्योंकि अब इनके पास ऑप्शंस ख़त्म होते चले जा रहे हैं कि अब करना है तो क्या करना है, क्योंकि जितने ऑप्शंस थे वो आजमा लिए लेकिन उसका हल नहीं कोई निकल रहा। आखिर में जनाब थोड़ी बात कर लेते हैं जो सूरत हाल है जनाब वकला के हवाले से। बड़ी आज अजीबोगरीब सी खबरें आ रही थी कि जनाब चीफ जस्टिस साहब आज बिल्कुल तैयार बैठे थे इंसाफ करने के लिए। उन्होंने एक दो दफ़ा कोशिश की पीटीआई के वकला ने कि जी हम बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ब्रेक के बाद बात कीजिएगा। उसके बाद ब्रेक के बाद जब चीफ जस्टिस साहब मौजूद थे तो वहाँ पे गालिबन पीटीआई का कोई वकील शुएब शाहीन साहब के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने वहाँ पेश होना था, लेकिन वो कहीं बाहर मीडिया टॉक कर रहे थे, वो उस वक्त अंदर मौजूद नहीं थे। तो ये एक रिपोर्ट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की तरफ से, और वो ये कह रहे हैं कि जी ये देखिए ये हाल है पीटीआई के वकला का, इनको अब अपनी सिर्फ शोशा की पड़ी है कि हम सोशल मीडिया में मशहूर हो जाएं, हम अपनी नंबर बना लें, हम टिकट ले लें, हम ये हो जाएं, और इनका जो काम है कि लीगली उसको डिफेंड करें वो काम ये नहीं करते। और इस पर सदीक जान साहब ने ट्वीट किया तो उसके बाद फिर एक थ्रू आउट तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया और सब कहने लगे कि जी वाकई ये वकला जो है वो सही अपनी ड्यूटियाँ अंजाम नहीं दे रहे। लेकिन अल्टीमेटली अब मेरे यहाँ पर पहली बात तो ये है कि वकला की तरफ से ये आया कि भाई हाई कोर्ट में भी कुछ चूँकि इतनी बल्क में तो अपीलें जा रही हैं, मुकदमात हो रहे हैं, तो उधर भी अपील, उधर भी वो कोई बायोमेट्रिक कराने गए। जब वो वापस आए हैं तो उस वक्त तक बेंच जो था वो उठ चुका था और इसलिए बात नहीं हो सकी। लेकिन बाद में फिर शुएब शाहीन साहब जाके चैम्बर में चीफ जस्टिस साहब से मिले हैं और उन्हें जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की, और तो चीफ जस्टिस साहब ने कल के रोज़ के लिए ये समाज जो है वो फिक्स कर दी है। और यही अगर उनके अंदर भी कमरे में भी खड़े होकर वो बात करते तो यही उन्होंने कहना था, उसी वक्त समाज शुरू नहीं हो जानी थी। बेसिकली उन्होंने ये रिक्वेस्ट करनी थी कि समाज इसके ऊपर जल्दी रख लें, तो वो कल फिक्स हो चुकी है। तो एक तो वकला ने ये बता दिया और फिर साथ में कहा भी कि भाई ये तो हमने स्ट्रेटजी तय करनी है, टीम सोशल मीडिया ने तो नहीं स्ट्रेटजी तय करनी कि किसने किस वक्त कहाँ पेश होना है और क्या बात करनी है। तो मकसद उसका ये था पेश होने का, वो काम हो गया है। अब अगली बात ये है कि जनाब जो यानी तनकीद शुरू हुई तो उसके ऊपर फिर एक बेलाग आपको पता है सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे इसके ऊपर 2-3 ऑब्जर्वेशंस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। नंबर 1 ये कि चीफ जस्टिस साहब से आप क्या उम्मीद रखते हैं? वो कोई आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा दुनिया में क्या हो रहा है। ये जो फुटेजेस आ रही हैं जमशेद दस्ती की, छीना झपटी की, अदालतों में नहीं लोग पेश हो पा रहे, जिस तरीके से कागजात मुस्तरद हुए बल्क में, ये सारी खबरों से क्या चीफ जस्टिस साहब लाइल्म है? क्या वो ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनके पास आएगा तो उन्हें पता लगेगा, अदरवाइज उनको कोई पता नहीं है कि दुनिया में मुल्क में क्या हो रहा है? तो पहली तो बात ये है, क्या चीफ जस्टिस साहब ने खुद इन आरोज को बहाल नहीं किया? तो आप क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि बस आज ये गलती थी, अगर ये ना होता तो बस जी सारी मुश्किलें आसान हो जाती? तो ऐसा तो नहीं होना था। तो ये एक बहुत बेजा तनकीद है। दूसरी बात ये कि अगर चीफ जस्टिस साहब पहुंचे थे वहाँ पे बिल फर्ज नहीं भी थे उनके वकला, तो वो उन्हें बुला सकते थे। चीफ जस्टिस साहब तो वजीर आजम को बुला सकते हैं 1 मिनट के अंदर, तो वहाँ पे अगर वकला वहीं बाहर ही खड़े थे तो उन्हें वो कह सकते थे कि भाई लेके आए जी पीटीआई के कौन से वकील हैं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी अगर उन्होंने सुनना ही होता। तीसरी चीज़ ये है कि चलिए ये भी मान लिया कि चले भी वो तो पहले तैयार बैठे हैं कि नहीं सुनना चाहते पीटीआई की अपीलें, और ऊपर से अगर ये भी मौका देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? इनको मौका नहीं देना चाहिए, बिल्कुल अपने आप को और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हज़ारों केसेस हैं, कितनी चीज़ें हैं,
कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। तो वकला दिन रात मेहनत कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए भी, पीटीआई के लिए भी, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, मीडिया में भी डिफेंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपीलों पे अपीलें भी फाइल हो रही हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं ऐसा हो भी जाता है कि कहीं थोड़ी बहुत आपकी मिसकैलकुलेशन भी हो जाती है। लेकिन हमारी कौम चूंकि ज़रा जज्बाती है तो फौरी तौर पर हम पिल पड़ते हैं लोगों के ऊपर कि नहीं आप तो जैसे आपसे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है और आप तो बस कोई है नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब से कोई प्लेयर खेल रहा होता है ग्राउंड पर, तो अगर कोई उसकी शॉट मिस हो जाए या कोई गलत शॉट खेल दे वो, तो सारे शुरू हो जाते हैं एंज नहीं एंज खेलना सी, एंज करना चाहता है, ये है ही नहीं ठीक है ये वो। तो वो जो बंदा वहां खड़ा होता है ना, उसको पता है कि वो किन सर्कमस्टांसेस में खेल रहा है और क्या वहां पे ग्राउंड कंडीशंस हैं। तो बाहर बैठा जो टीवी पे बैठा देख रहा है बिस्तर में, गर्म बिस्तर में मूंगफली खाते हुए मैच, उसको अंदाज़ा नहीं कि अंदर ग्राउंड में इस वक्त किस कंडीशन से वो फेस कर रहा है। जब सारा क्राउड बिल्कुल अगेंस्ट उसके शोर शराबा कर रहा है तो वो किस अंदाज से खेल रहा है, जब पिच मौसम उसको किस तरह से परेशान कर रहे हैं। तो ये चीज़ें वो खिलाड़ी जो खेल रहा होता है उसको पता होती हैं। तनकीद करना बहुत आसान होता है, हमेशा टीवी पर आप मैच देख के तनकीद कर लें, शायकीन वहाँ पे शोर में जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो खेलने वाला है, जहाँ वो बहुत अच्छा खेल रहा होता है, वो कहीं एक आधी बॉल मिस भी कर जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसके ऊपर पिल पड़ेंगे ये बंदा ही गद्दार है, ये है ये वो है। लेकिन चूंकि माहौल इस किस्म का है कि तो छोटी सी भी चीज़ जो है वो इतनी इस वक्त हाइप में आ जाती है, इतनी लाइमलाइट में आ जाती है कि वो फिर एक इशू बन जाता है। बहरहाल मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी तनकीद से गुरेज होना चाहिए। वकला बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।